इस मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि फिस्ट ऑफ लेजेंड एक मिक्स मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का टीवी शो है, जहां फॉर्मर लेजेंडरी स्ट्रीट फाइटर्स को एक केज में फाइट करते हुए दिखाया जाता है। यानी उन ओल्ड फाइटर्स को यंग फाइटर्स के साथ एक केज में फाइट करना होती है और बहुत से फाइटर्स $20,000 की प्राइज मनी की वजह से इस डेडली फाइट में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन फाइटर्स को फर्स्ट राउंड में प्रोफेशनल फाइटर्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें जीतने के लिए 2 मिनट तक उनके सामने सरवाइव करना होता है, जिसके बाद उन्हें प्राइज जीतने के लिए उन ओल्ड स्कूल फाइटर्स को हराना पड़ता है, जो कि कभी उन्हीं के ही राइवल्स हुआ करते थे। और ये ओल्ड राइवलरी का कॉन्सेप्ट इस शो को बहुत ज्यादा फेमस बनाता है। ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम एक लड़के को 14 लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और वो लड़का अकेले लड़ते हुए उन सबको हरा देता है, जिसकी वजह से वो वन मैन के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ 23 साल पहले हुआ था और अब वो वन मैन 40 साल से ज्यादा का हो चुका था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लेजेंड ऑफ फिस्ट शो में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ फर्स्ट राउंड में वो एक प्रोफेशनल फाइटर से फाइट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ शेप और वीक होने की वजह से वो फर्स्ट राउंड में ही हार जाता है और उसे बगैर किसी प्राइज के घर जाना पड़ता है। इसके बाद हमें एक और फाइटर के बारे में पता चलता है, जिसने अपनी यंग एज में एक गैंगस्टर ग्रुप को अकेले ही हरा दिया था। यहाँ वो फाइटर वन मैन फाइटर से तो काफी ज्यादा बेहतर शेप में लग रहा था, लेकिन फिर भी वो फाइटर प्रोफेशनल फाइटर का सामना 2 मिनट तक भी नहीं कर पाता और वो प्रोफेशनल फाइटर एक डेडली पंच के साथ उसे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम तीसरे फाइटर को देखते हैं, जो कि पहले वाले फाइटर से काफी ज्यादा टैलेंटेड था। वो उस प्रोफेशनल फाइटर का 1 मिनट और 30 सेकंड तक बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करता है, लेकिन फिर वो उसके चोक होल्ड ट्रैप में फंस जाता है। सभी लोग वेट करने लगते हैं कि वो फाइटर गिव अप कर देगा, लेकिन वो फाइटर 2 मिनट पूरे होने तक भी गिव अप नहीं करता और सेकंड राउंड में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना उसके ओल्ड राइवल से होता है और एक इंटेंस फाइट के बाद वो आखिरकार प्राइज मनी जीतने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम लिम है और उसकी एज 43 साल है और वो एक नूडल रेस्टोरेंट चलाता है। लेकिन अपनी यंग एज में वो भी एक स्ट्रीट फाइटर और बॉक्सर था। लिम एक बहुत ही अच्छा फाइटर था और उसका ड्रीम ओलंपिक्स में फाइट जीतना था, लेकिन वो कुछ इश्यूज की वजह से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। अब क्योंकि लिम एक स्ट्रीट फाइटर भी था, इसलिए लेजेंड ऑफ फिस्ट शो की डायरेक्टर गुमिन उसके पास आती है और उसे अपने शो के लिए रिक्रूट करने की कोशिश करती है। लेकिन लिम फाइट करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इसलिए गुमिन उसे अपना कार्ड दे के चली जाती है, जिस पर लिम जब फाइट जीतने की प्राइज मनी देखता है तो उसका दिल ललचाने लगता है। इसके बाद लिम अपने इन लॉज के घर जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी और तब से उसकी बेटी सुबिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहती थी। यहाँ लिम ये नोटिस करता है कि सू किसी वजह से अपसेट लग रही थी, जिसके बाद हम लिम को अगली सुबह हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो सू के प्रिंसिपल से अपोलोजाइज कर रहा था, क्योंकि सू ने एक लड़की जो कि उसे बुली कर रही थी उसे पेंसिल से स्टैब कर दिया था। इसलिए लिम प्रिंसिपल से सू को स्कूल से ना निकालने की रिक्वेस्ट करता है और हॉस्पिटल बिल भी पे करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम लिम को सू के साथ देखते हैं, जहाँ वो सू को बताता है कि कैसे वो अपने स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स को बुली किया करता था और सू को एडवाइस करता है कि उसे स्टैबिंग की जगह स्लैपिंग और पंचिंग ट्राई करना चाहिए। अब लिम क्योंकि फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक था और उसे हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो फिस्ट ऑफ लेजेंड में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम गुमिन को देखते हैं, जो कि लिम के एक स्कूल फ्रेंड को कॉल करती है, जिसका नाम सेंगहून था और वो एक स्ट्रीट फाइटर भी था। गुमिन उसे $20,000 के लिए लिम के खिलाफ रिंग में फाइट करने की ऑफर करती है, लेकिन सेंगहून फाइट करने से इनकार कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेंगहून एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन में एक मैनेजर के तौर पे काम करता था और वो कॉर्पोरेशन उसके स्कूल फ्रेंड जिनहून की थी, जो कि रिच होने के साथ साथ काफी ज्यादा मीन भी था और सेंगहून को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। सेंगहून को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती थी कि कैसे जिन अपने रिच फादर की वजह से बगैर कुछ किए ही काफी ज्यादा अमीर हो गया था। उसी दिन हम देखते हैं कि जिन एक औरत को मारता है और वेटर्स की इंसल्ट करता है और सेंगहून को उसके क्रिएट किए गए मैस को क्लीन करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लिम को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए फिस्ट ऑफ लेजेंड शो में पहुंच जाता है। अब क्योंकि पहले वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी था, इसलिए वो दूसरे मिडिल एज फाइटर से काफी बेहतर था, लेकिन जब फर्स्ट राउंड में उसका एक प्रोफेशनल फाइटर से सामना
होता है तो लिम काफी ज्यादा वीक लग रहा था, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट उसे अंडर एस्टिमेट करने लगता है। लेकिन तभी लिम उसे अपर कट से नॉकआउट कर देता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इस शो में किसी प्रोफेशनल फाइटर को कोई भी नॉकआउट नहीं कर पाया था। अब सेकेंड राउंड में लिम को अपने एक और पुराने स्कूल फ्रेंड जे सॉक के साथ फाइट करना थी, जिसे सैंग के रिफ्यूजल के बाद सिलेक्ट किया गया था। वो दोनों यहाँ कुछ वीक मूव से इस फाइट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर वो दोनों धीरे धीरे वाइल्ड होने लगते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार लिम ये फाइट और $20,000 की प्राइज मनी जीत जाता है। फाइट के बाद हम उसे गुमिन के साथ देखते हैं, जो कि ये चाहती थी कि वो कुछ और फाइट्स में भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन लिम ये कहकर इनकार कर देता है कि उसे अब और पैसों की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिम जे से मिलता है और वो दोनों अपने स्कूल डेज को याद करने लगते हैं और किसी दिन एक साथ कॉफी पीने के लिए मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में लिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं। अब क्योंकि लिम चाहता था कि वो साउथ कोरिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब वो घर जा रहा था तो उसे रास्ते में कुछ स्कूल राइवल्स नजर आते हैं, जो कि अपने जूनियर्स को मार रहे थे और यही लिम ने जे को पहली बार देखा था। लिम यहाँ जे सॉक और उसके साथियों को काफी ज्यादा मारता है और उन जूनियर्स को बचा लेता है, जिसकी वजह से वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। यहाँ जब लिम क्लास में सोया हुआ था तो सैंग और जिन उसके पास आते हैं और तब से वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी दौरान हम जे को देखते हैं, जिसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती और वो लिम से बदला लेने पहुंच जाता है, लेकिन उसे लिम का न्यू बेस्ट फ्रेंड सैंगहून ही हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन वो तीनों दोस्त एक पार्क में बैठे होते हैं, जहां जिन उन्हें $300 के लिए फाइट करने की ऑफर करता है। जैसा कि पहले इस मूवी में बताया गया है कि जिन एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसे पैसे से काफी प्यार था और उसके फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से वो कोई भी काम करके बच निकलता था। तभी जे वहाँ पे फिर से आ जाता है और लिम को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। लिम यहाँ जे को अपना गुस्सा निकालने देता है और फिर वो उसे अपने ग्रुप में इनवाइट करता है और इस तरह वो चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है और सैंग उसका मैनेजर बन जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि जब से फिस्ट ऑफ लेजेंड ने लिम की फाइट टीवी पे टेलीकास्ट की थी, तब से उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही थी और उसका रेस्टोरेंट भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। लेकिन उसकी मॉम उसे दोबारा से फाइट करने के लिए फोर्स करने लगती है ताकि उसके रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी कम ना हो। इसलिए वो दोबारा से फाइट करता है और जीत जाता है और वो अपनी ऑडियंस को भी उस टाइम काफी इम्प्रेस करता है जब वो हारने वाले अपने ओपोनेंट को ऊपर उठाता है और देखने लगता है कि वो ठीक है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिम सू के लिए एक टैबलेट खरीदता है क्योंकि वो ड्राइंग बनाने की एक्सपर्ट थी और लिम उसे आर्टिस्ट बनने के लिए सपोर्ट करना चाहता था। यहाँ जब वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे सू के क्लासमेट्स आ जाते हैं और लिम को वेव करने लगते हैं क्योंकि अब हर कोई उसे जानता था, लेकिन सू ये देख के नर्वस होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिम फिस्ट ऑफ लेजेंड में एक के बाद एक फाइट जीतने लगता है और हर किसी का फेवरेट बन जाता है, जिससे शो की पॉपुलैरिटी और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है और लिम के दोस्त सैंग और जे भी उसकी फाइट देखते थे और उसकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट भी करते थे। अब एक दिन लिम को उसके जूनियर्स की तरफ से हाई स्कूल रियूनियन में इन्वाइट किया जाता है, जहाँ लिम के सभी जूनियर्स उस पर बहुत ज्यादा गर्व करने लगते हैं। लिम भी उनको थैंक्स बोलता है और उनके खाने के लिए पे करने की ऑफर करता है, लेकिन इसके बाद एक जूनियर लिम पे कुछ स्टूडेंट्स को बुली करने और उनकी जिंदगियां कठिन बनाने का आरोप लगाता है। यहाँ वो ये याद करके रिग्रेट करने लगता है कि वो कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर अपने जूनियर्स को बुली किया करता था और उसे ये रियलाइज होने लगता है कि पहले वो एक बुरा आदमी हुआ करता था। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम सैंग को देखता है जो कि कुछ बच्चों को बुली कर रहा था। लिम को ये चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सैंग की इंसल्ट करने लगता है और उससे कहता है कि वो जिन के पैसों पे अपनी लाइफ गुजार रहा है। लेकिन अगले दिन वो फिर से एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ सैंग लिम को बताता है कि उसे भी जिन का पैसा यूज करना अच्छा नहीं लगता और वो जिन का दोस्त भी इसलिए है क्योंकि मेरे फादर जिन के फादर की ड्राइवर हैं। जिसके बाद लिम अब अपने दोस्त को बेहतर समझने लगा था। अब वो दिन आ जाता है जब 1988 में समर ओलंपिक्स के लिए प्लेयर्स की सिलेक्शन होना थी। यहाँ लिम के दोस्त उसके लिए चीयर्स करने लगते हैं, जबकि वो अपने ओपोनेंट से फाइट करते हुए उसे नॉकआउट कर देता है। लेकिन तभी वो ये देख के हैरान हो जाता है जब उसके ओपोनेंट को ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये देख
देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जब उसका कोच जजेस से इस बारे में बात करता है तो वो उससे कहते हैं कि लिम का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो साउथ कोरिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सके। इसकी वजह से लिम बिल्कुल टूट जाता है और ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली भी करने लगता है। और यही वो टाइम था जब लिम ने उस लड़के को बुली किया था जिसने रीयूनियन के दौरान उसकी इंसल्ट की थी। और यहाँ तक कि ये ग्रुप गैंगस्टर से भी फाइट करने लगा था। वो लोग ऐसे फियरलेस टीनेजर्स बन चुके थे कि उनके सामने जो कोई भी आता था वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते थे। एक दिन पुलिस उन लोगों को फाइट करते हुए देख लेती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ गुमिन अभी भी सैंग को लिम से फाइट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिन गुमिन का दोस्त था और वो सैंग को गुमिन की बात मानने के लिए कहता है। यहाँ जिन उसे ये भी कहता है कि हो सकता है कि शो में उसकी ह्यूमिलेशन भी हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी तो कंपनी को फायदा होगा। सैंग के पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। दूसरी तरफ लिम जब अपने रेस्टोरेंट में होता है तो तभी वहाँ पे सू आ जाती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी क्योंकि उसे कुछ बुलिस ने मारा था। लिम सू से उन लोगों के बारे में पूछने लगता है जिन्होंने उसकी ये हालत बनाई थी, लेकिन सू जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी वो काफी ज्यादा रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि सू की क्लासमेट लिम के पास आती है और लिम को उन बुलिस के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लिम को उस जगह ले जाती है जहाँ वो लोग मौजूद थे। लेकिन यहाँ लिम को पता चलता है कि वो लड़की तो उन्हीं बुलिस में से एक थी और उसका टास्क लिम को यहाँ लाना था ताकि वो उसे हरा के फेमस हो सके। लेकिन लिम यहाँ उन बच्चों से फाइट करने से इनकार कर देता है। तभी वो लिम को बताते हैं कि सू ने अपनी क्लासमेट को पेंसिल से स्टैब नहीं किया था, बल्कि ये काम तो उन्होंने ही किया था और इसके लिए उन्होंने सू को फ्रेम कर दिया था जो कि असल में एक शाय गर्ल थी। ये सुनकर लिम को ये रियलाइज होता है कि इतने टाइम से जब से वो अपनी बेटी को दूसरों को बुली करने की वजह से टॉन्ट करता था तो उस टाइम से उसकी बेटी को ही बुली किया जाता था। अब लिम को गुस्सा आता है और वो उन लोगों की पिटाई कर देता है और कुछ ही देर में सबको हरा देता है। नेक्स्ट सीन में लिम अपनी बेटी से अपोलोजाइज करता है क्योंकि वो उसे उन बुली से बचा नहीं सका था, जिस पर सू उसे माफ कर देती है। अब वो दिन भी आ जाता है जब लिम सैंग से फाइट करने के लिए रिंग में एंटर होता है और सब लोग इस मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बचपन के दो दोस्त प्राइज के लिए फाइट करने वाले थे। कुछ ही देर में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लिम बहुत से शॉट्स मिस कर देता है और हैरानी वाली बात ये थी कि सैंग उसे हरा देता है। लेकिन सैंग को ये बात पता थी कि लिम यहाँ उससे जानबूझ के हारा है। नेक्स्ट सीन में जब सैंग ऑफिस आता है तो उसके कुलीग्स उसकी विक्ट्री को चीयर करते हुए उसे वेलकम करते हैं। यहाँ जिन भी उसकी तारीफ करता है लेकिन उसे भी ये बात पता थी कि लिम उससे जानबूझ के हारा है। अब क्योंकि जिन ये पता लगाना चाहता था कि सैंग अभी भी पहले की तरह फाइट कर सकता है या नहीं, इसलिए वो 3 लोगों को सैंग से फाइट करने के लिए बुलाता है। लेकिन सैंग यहाँ पहली बार जिन पे शाउट करता है और फाइट करने से इनकार कर देता है। जिन जब उसे जॉब से निकालने की धमकी देता है तो वो खुद ही जॉब छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सैंग जॉबलेस हो चुका था इसलिए वो अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित था। अब वो अपने बेटे को कॉल करता है और उसे अपनी पसंद का कोई भी कॉलेज चूज करने का कहता है और कहता है कि इसके लिए वो कितनी भी फीस दे सकता है। दूसरी तरफ हम गुमिन को देखते हैं जिसे शो की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए एक आइडिया आता है और वो 8 प्लेयर्स नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड करती है और उसे वो मैच ऑफ लेजेंड का नाम देती है जिसकी एडवर्टाइजमेंट हर जगह कर दी जाती है और ये शो रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हो जाता है जिसकी वजह से सभी फाइटर्स इस टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लिम पहले तो इस शो में फाइट करने से इनकार कर देता है लेकिन सू जब उसे अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए इनकरेज करती है तो वो मान जाता है। अब वो ट्रेनिंग सेंटर जाता है जहाँ सैंग भी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वो दोनों मिलते हैं और हम देख पाते हैं कि उनका रिलेशन अभी भी पहले जैसा ही था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में वो टाइम दिखाया जाता है जब वो सब दोस्त जेल में थे तो उस वक्त जिन को उसके फादर की वजह से जल्द ही छोड़ दिया जाता है। बाकी लोगों के पास एक पुलिस वाला आता है और उन्हें उसको फॉलो करने का कहता है, जिसके बाद वो उन्हें गैंगस्टर हान के पास ले जाता है। हान उन लोगों को एक जगह ले आता है और उन्हें एक आदमी को 3 बार स्टैब करके वापस इसी कार में आने का कहता है और अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उन्हें अपनी कंपनी में काम देगा। जे यहाँ फौरन से मान जाता है जबकि लिम और सैंग काफी ज्यादा नर्वस थे। यहाँ वो दोनों भागने के बारे में सोचने लगते हैं जबकि जे टास्क कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कार उन्हें छोड़ के पहले ही वहाँ से जा चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि वो किसी ट्रैप में फंसने वाले थे। ये देख के सैंग वहाँ से भाग जाता है जबकि लिम जे की हेल्प के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन लिम को उस वक्त वहाँ से भागना पड़ता है जब कॉप्स वहाँ पहुँच के जे को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम जे को देखते हैं जो कि लिम के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़ी
थोड़ी देर बाद वो लिम को लेके हान के पास पहुंच जाता है, जो कि अब एक बेटिंग कंपनी का ऑनर था। यहाँ वो लिम को अपनी फाइट हारने का कहता है और इसके बदले उसे $2 लाख देने की ऑफर करता है। जे अपनी फाइट में हार के बदले पहले ही उससे पैसा ले चुका था। यहाँ लिम थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर वो उन पैसों को उठा के वहाँ से चला जाता है। यहाँ जे लिम को ये ऑफर एक्सेप्ट करने पर क्रिटिसाइज करता है, हालांकि उसने खुद भी ऐसा ही किया था। अब उस दिन जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था तो ऑडिटोरियम लोगों से भर जाता है और वो फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। हान भी उन लोगों में मौजूद था और फाइट के स्टार्ट होने का वेट कर रहा था। यहाँ सू अपने फादर से मिलने के लिए बैक रूम में जाती है और उसे गुड लक कहती है, जिसके बाद लिम सू से सैंग और जे को उसके अंकल्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ये शो स्टार्ट हो जाता है और हर एक फाइट के साथ ही इस शो की रेटिंग्स भी बढ़ने लगती हैं। लिम, जे और सैंग भी बड़े अच्छे तरीके से फाइट करते हैं, जिसके बाद जे की फाइट टर्टल से होती है और ये वो फाइटर था जिससे हारने के लिए हान ने जे को पैसे दिए थे और जे ने पहले ही राउंड में उससे हारने का प्रॉमिस किया था। लेकिन यहाँ वो टर्टल के साथ काफी देर फाइट करता है और उसे हराने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार टर्टल ये फाइट जीतने में कामयाब हो जाता है। जे फाइट तो हार जाता है, लेकिन वो अपनी फाइट से काफी सेटिस्फाइड था क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। दूसरी तरफ सैंग बड़े ब्रूटल तरीके से अपने ओपोनेंट्स को हराता हुआ सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां वो और ज्यादा मेहनत से फाइट करता है और टांग के जख्मी होने के बावजूद फाइनल में पहुंच जाता है। यहाँ कमेंटेटर उससे पूछता है कि क्या वो टूटी हुई टांग से फाइनल में पार्टिसिपेट करेगा, जिस पर वो कहता है हाँ, लेकिन जब वो रिंग से बाहर आने लगता है तो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन होने लगी थी, जिसके बाद उसकी टांग पे पट्टी की जाती है। लेकिन फिर भी वो फाइनल मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता था। दूसरी तरफ लिम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और अब सेमीफाइनल में उसे टर्टल के साथ फाइट करना थी और टर्टल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि लिम उससे ये फाइट हारने वाला है। पहले राउंड में टर्टल लिम को चोक होल्ड में फंसाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लिम खुद को फ्री करवा लेता है, जिसके बाद टर्टल एक बार फिर से उसे आर्म बार में फ्रीज कर देता है। लेकिन फर्स्ट राउंड के एंड होने की वजह से वो उसे नहीं हरा पाता, जिसके बाद सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि लिम इस फाइट में डोमिनेट करने लगता है, लेकिन टर्टल एक बार फिर से उसे ट्रैप कर लेता है। यहाँ भी लिम अपने आप को फ्री करवाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ लिम एक जोरदार अटैक से टर्टल को मार के नीचे गिरा देता है और दोबारा अटैक करने से पहले वो टर्टल को फाइट बैक करने का मौका भी देता है। इसी दौरान हम जे को देखते हैं, जो कि हान के पास आता है और लिम को दिए गए पैसे उसे वापस कर देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि लिम अब जीतने के लिए फाइट करेगा और यहाँ लिम के फाइनल अटैक के साथ ही वो ये फाइट जीत जाता है। और जब कमेंटेटर उससे बात करने लगता है तो वो ये अनाउंस कर देता है कि वो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। गुमिन अब लिम को लाने के लिए बैक रूम में जाती है क्योंकि लाइव शो को किसी वजह से रोका नहीं जा सकता था। यहाँ सैंग ये सजेस्ट करता है कि अगर लिम फाइट नहीं करेगा तो प्राइज मनी उसे मिल जानी चाहिए। गुमिन को ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि इस तरह वो अपने शो पे ये अनाउंस कर सकती थी कि एक फ्रेंड ने पैसों को चुना जबकि दूसरे फ्रेंड ने फ्रेंडशिप को चुना। यहाँ सैंग लिम से प्राइज मनी इक्वली शेयर करने का प्रॉमिस करता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिम अपनी बेटी के साथ बाहर आता है, जो कि उससे कहती है कि उसे अपने फादर पे गर्व है और अब वो न्यू स्कूल में ट्रांसफर होने की बजाय अपने पुराने स्कूल में ही वापस जाना चाहती थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।